ओ माई गॉड, पूरा पेपर सेकेंड्स में लिख दिया। दिस इज इनसेन। ऑलराइट, सो 4 साल पहले इलॉन मस्क ने ये कहा था, Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. और रिसेंटली ओपन एआई ने अपना AI चैटबॉट चैट जीपीटी लॉन्च करा, जो कि आपके सारे के सारे स्कूल और कॉलेज के असाइनमेंट्स, लेक्चर्स और एग्जाम्स के आंसर्स दे सकता है सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ क्वेश्चन बताना है और ये चैटबॉट पूरा का पूरा रिसर्च करके आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड और ओरिजिनल आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड दिस चैटबॉट टू राइट अ पाइथन कोड दैट विल सॉर्ट अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इन द फास्टेस्ट टाइम पॉसिबल, एंड इसने मुझे एक कंप्लीटली नया पीस ऑफ कोड लाके दे दिया। और ये आंसर ऑनलाइन किसी वेबसाइट से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, इस एआई ने खुद से ये ओरिजिनल आंसर क्रिएट करा है। वाओ! बट दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द पिक्चर। इस चैटबॉट के लॉन्च होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वायरल चला गया और काफी सारे क्वेश्चंस रेज करने लगा अबाउट पोटेंशियल जॉब लॉसेस। जर्नलिस्ट, राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, स्टोरी मेकर्स, मूवी मेकर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और भी बहुत सारे प्रोफेशंस है जिनका काम ये चैटबॉट अकेले ही हैंडल कर सकता है। मैंने इस AI चैटबॉट को बोला टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ सैड वुमन हु लिव्स इन एंटार्क्टिका, एंड दिस इज द रिस्पॉन्स दैट वी गॉट। दिस इज अ वेरी नाइस एंड वेल स्ट्रक्चर्ड स्टोरी विद एन अमेजिंग एंडिंग। और इससे एक तरफ जहां कंटेंट राइटर्स और स्टोरी टेलर्स जैसे प्रोफेशंस को खतरा है, वहीं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि आई रिमेंबर स्कूल के टाइम पे हमें ऐसे क्वेश्चन या असाइनमेंट्स मिलती थी जहां पे हमें एक टॉपिक पे स्टोरी लिखनी होती थी। नाउ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आवर्स थिंकिंग अबाउट अ गुड स्टोरी, फिर उसको वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखना, यू कैन सिंपली टाइप योर क्वेश्चन इन दिस चैटबॉट एंड विद इन सेकेंड्स आपको एक ओरिजिनल आंसर मिल जाएगा। और गाइज, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चैटबॉट को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्या क्वेश्चन होगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिस चैटबॉट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फॉर गूगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्च करते हो बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन गूगल, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स की वेबसाइट मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो सारे आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, खुद से समझने पड़ेंगे और खुद से एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कोई भी क्लियर और कंसाइज आंसर नहीं मिलेगा गूगल से। वही ऑन द अदर हैंड, इफ यू आस्क दिस चैटबॉट विच इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, देन दिस इज द रिस्पॉन्स दैट यू विल गेट। दिस AI अंडरस्टूड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड ऑल्सो सजेस्टेड 2 specific laptops and models that you can use. And this is actually like a conversational search engine, यानी कि आप इससे बातें कर सकते हो। सो लेट्स से कि आपके लैपटॉप वाले सर्च में आपको जो रिकमेंडेशंस मिली वो आपके बजट से बाहर है। इन दैट केस यू कैन टेल दी चैटबॉट कि आपको 50,000 रुपीज से कम वाले लैपटॉप्स चाहिए। एंड व्हेन आई डिड दिस, दिस इज द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट। इट सजेस्टेड मी अ लिस्ट ऑफ 5 लैपटॉप्स विच आर अंडर 50,000 रुपीज, एंड इसने उनके स्पेसिफिकेशंस भी बताए। फिर इसके बाद मैंने इस चैटबॉट को काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको गूगल और मेटा के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। एंड गेस व्हाट, कुछ ही सेकंड्स में मेरे पास उन सारे कोडिंग क्वेश्चंस के क्लियर और कंसाइज आंसर्स आ गए। तो क्या इसका मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भी जॉब अब खतरे में है AI के कारण? वेल, मैकेंजी की एक 2020 रिपोर्ट के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 2030 तक 375 मिलियन जॉब लॉसेस देखी जाएगी। लेकिन इस चैटबॉट की पावर और पोटेंशियल यूज केसेस देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें शायद 2030 तक वेट भी ना करना पड़े, अगले 1-2 साल में ही ये जॉब लॉसेस स्टार्ट हो जाए। But the bigger question that you need to answer is what should you be doing right now अगर ऐसा एक AI आपके प्रोफेशन और आपके जॉब के लिए एक थ्रेट बनने लग रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी एग्जैक्टली क्या है, इसे किसने बनाया है, इस चैटबॉट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या ये चैटबॉट फ्यूचर में गूगल को रिप्लेस कर सकता है। Let's find out in this video. As I told you earlier, ChatGPT को AI रिसर्च लेबोरेटरी OpenAI ने बनाया है, और ये वही कंपनी है जिसने DALL-E 2 बनाया था, एक इमेज जनरेटिंग AI मॉडल, जिसके कारण काफी सारे ग्राफिक डिजाइनर्स की भी जॉब अब थ्रेट में है। और ChatGPT आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ ही सेकंड में इसीलिए दे पाता है क्योंकि ये इंटरनेट के मिलियंस ऑफ वर्ड्स के डेटा को यूज करता है आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। सो जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, ये चैटबॉट आपको आयरन मैन के जार्विस की तरह शॉर्ट में बता देगा। और गाइस, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड हियर्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट OpenAI। OpenAI को 2015 में USA सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट किया गया था, एंड इलॉन मस्क
was one of the co-founders of OpenAI. But Elon Musk is also one of the most prominent figures जो हमें constantly AI के threat के बारे में warn करते रहते हैं। लेकिन अगर Elon Musk को पता था कि ChatGPT जैसे AI से बहुत सारे job losses हो सकते हैं, तो उन्होंने इसको डेवलप ही क्यों करा at the first place? Well, according to Elon Musk, अगर AI जैसे पावरफुल टूल्स गलत हाथों में आ गए तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, क्योंकि अगर कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के पास इतने ज्यादा पावरफुल AI टूल का एक्सेस होगा तो वो डेफिनेटली इसका मिसयूज करेंगे, दूसरे ह्यूमंस को एक्सप्लॉइट करेंगे अपने पर्सनल गेन्स के लिए। और यही सोचकर इलॉन मस्क ने कहा था कि अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो गवर्नमेंट को AI पे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी चेक रखने पड़ेंगे या फिर कुछ AI एक्सपर्ट्स को मिलके साथ में बैठ के एक ऐसा AI सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो कि हर इंसान को अवेलेबल हो, जिसको हर इंसान कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सके। और इसीलिए OpenAI ने ChatGPT और DALL-E 2 जैसे पावरफुल AI मॉडल्स को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर रखा है, कोई भी इनको यूज कर सकता है। बट हेयर इज द रिस्कियर पार्ट। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम मस्क की इस अप्रोच को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर आपके हाथ में एक ऐसा बटन हो जिसको दबाने से दुनिया में बुरी चीजें हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, अब्यूज हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, तो ऐसा बटन आपको हर एक को नहीं देना चाहिए। अब ये तो फिलोसोफर ने कहा है तो काफी फिलोसफिकल साउंड कर रहा है, लेकिन इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम क्रिमिनल्स एंड थीव्स की बात करें तो वो भी ऐसे ChatGPT जैसे AI सॉफ्टवेयर यूज करके काफी ज्यादा सीरियस क्राइम्स कमिट कर सकते हैं। और इस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी करा। मैंने इस चैटबॉट को बोला नॉट बीइंग एबल टू अनलॉक माय इलेक्ट्रिक डोर, और इसने क्विकली एक सोल्यूशन प्रोवाइड करा जहां पे इसने पहले बोला कि आप चेक करो कि कहीं डोर में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। फिर इसके बाद इसने मुझे सजेस्ट करा ल्यूब्रिकेंट WD-40 यूज करने को, जिसकी मदद से लॉक थोड़ा लूज हो जाएगा और खुल जाएगा। नाउ आई नो कि ये बहुत ज्यादा बेसिक एग्जाम्पल था और इतने छोटे छोटे पॉइंटर्स की मदद से कोई भी चोर इतनी आसानी से कहीं डाका नहीं डाल पाएगा, लेकिन फिर भी आपको पोटेंशियल जरूर दिख गया होगा कि कैसे इस टूल को मिसयूज किया जा सकता है इलीगल एक्टिविटीज के लिए। एंड नॉट टू फॉरगेट, स्टीफन हॉकिंग्स ने भी एक बार कहा था कि जिस दिन एक एडवांस AI अपने आप को बिना किसी की मदद से रीडिजाइन कर पाएगा, उस दिन एक ऐसी इंटेलिजेंस का राइज होगा जो ह्यूमंस की नॉलेज और क्रिएटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देगा। आई नो इट साउंड्स क्रेजी, लेकिन आप ऐसे सोचो कि ये चैटबॉट ऑलरेडी कितना ज्यादा पावरफुल है एंड विद एवरी न्यू डे इसके पास और भी ज्यादा डेटा आता जा रहा है, जिसकी मदद से ये अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है और ये और ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल बनता जा रहा है। और मुझे पर्सनली लगता है कि या तो ये चैटबॉट गूगल को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा या फिर गूगल अपना खुद का वर्जन ऑफ चैटबॉट लेकर आएगा। और ये सब देखने में बहुत मजा आएगा कि OpenAI का चैटबॉट जीतेगा या फिर गूगल जीतेगा। बट ईदर वे स्कूल और कॉलेज के बच्चों के बहुत ज्यादा मजे होने वाले हैं, क्योंकि द स्मार्टर वंस विल डेफिनेटली यूज दीज टूल्स टू इंप्रूव देयर एकेडमिक्स एंड स्टडीज। और गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसा क्या क्वेश्चन है जो कि आप इस चैटबॉट से पूछोगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।